जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में आज मैं ये जो दूसरी कुंडली लेकर के आया हूं, दर्शकों, ये कुंडली 29 वर्षीय एक युवक की है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। बीते लगभग 7-8 वर्षों से ये कई परीक्षाएं दे चुके और कभी किसी में प्री निकलता है तो मेंस नहीं, मेंस निकला तो इंटरव्यू में जाके छट गए। यानी कि लगातार ये बार बार प्रयास कर रहे हैं और इसके बावजूद इनको बेहतर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। प्रश्न इनका ये था कि शास्त्री जी, अगर मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बची नहीं है बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाओं के लिए, तो क्या मुझे अब रेलवे के लिए कुछ उम्र बची भी है तो वो 2 साल 3 साल में एक बार आता है, तो क्या मुझे अब यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? क्या करूं मैं? क्योंकि मेरे घर में बाकी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में दूसरा कोई कार्य आता नहीं है, मैं जब भी करूंगा गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा। ये इनका एक अटल दृढ़ प्रतिज्ञा है। हालांकि ये प्रतिज्ञा कुंडली के हिसाब से कितनी सही होती है, हम तो उसको जन्म कुंडली के अध्ययन से ही जान पाएंगे। दर्शकों, विशेष करके जो नवयुवा वर्ग हैं, जो ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए ये कुंडली आज अवश्य देखनी चाहिए। आप ये कुंडली का अध्ययन अवश्य करें। अपनी अगर कुंडली है आपके पास तो उसको देखें। मैं जो योग या दुर्योग बताऊंगा उससे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन से कारण होते हैं, कौन सा कारक होता है जो कुंडली में गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी दिलाने में सहयोगी होता है। आइए हम सभी जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और जन्म कुंडली के अध्ययन के माध्यम से ये देखते हैं कि क्या इनकी सिविल सर्विस में ये जॉब कर पाएंगे, यूपीएससी इनका निकल पाएगा। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो ये जन्म कुंडली आपके सामने है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। 8 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। आप देखिए ये वृश्चिक लग्न की कुंडली, और लग्नेश कहां पर चले गए? तो जहां पर 9 नंबर लिखा है, लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर के बैठ गए। परंतु दर्शकों, यहां लग्नेश से ज्यादा ये देखने की आवश्यकता है कि लग्न में कौन बैठा है। लग्न में बैठे हैं शनि। जहां 8 नंबर में आप देख रहे हैं श लिखा हुआ है, स मतलब शनि। दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली को देखिए और इस चीज का अध्ययन करिए। ज्योतिष शास्त्र में शनि एक ऐसा ग्रह है, अगर वो लग्न में किसी भी व्यक्ति के बैठ जाए, यानी कि पहले खाने में, तो कार्यों को विलंबित कर देता है। क्योंकि शनि का एक नाम है, शनि के कई नामों में से एक नाम है उनका मंद। शनि को मंद कहा जाता है। ये मंद मंद चलते हैं, बहुत धीमी रफ्तार है इनकी। शनि की ही जो स्थिति होती है, शनि की महादशा 19 साल की, परंतु एक राशि पर शनि 2.5 साल के लिए आते हैं। 2.5 साल तक में एक राशि का संचरण करते हैं, एक राशि को पार करते हैं। तो शनि की जो गति है वो बहुत मंद है, इसीलिए इनका एक नाम, उपनाम है मंद। साथ ही साथ शनि शनि जो चले धीरे धीरे, वही शनि। अगर आपकी भी कुंडली में शनि लग्न में बैठा है तो आप देखेंगे कि जो काम आपका 5 दिन में होना चाहिए था उसमें 15 दिन का वक्त लग गया। यानी विलंब, कोई भी कार्य समय से नहीं हो पाए, वक्त से पूरा आप न कर पाए, इसका प्रबल कारण होता है शनि। तो इनकी कुंडली में भी लग्न में बैठ गए शनि। दर्शकों, सबसे पहले यह जान लेने की आवश्यकता है कि शनि की स्थिति क्या है। तो वृश्चिक लग्न में जहां 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक लग्न में शनि अति शत्रु, शनि और मंगल आपस में अति शत्रु हैं। तो शनि अति शत्रु भाव में चले गए और शनि की 7.5 दर्शकों इनको 2 नवंबर 2014 तक थी। ये देखिए, जहां पर 6 नंबर में आप देखिए चंद्रमा लिखा हुआ है, यही है इनकी राशि।
यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको 2 नवंबर 2014 तक शनि की 7.5 चल रही थी, वो इनको भी चल रही थी। अब 7.5 और साथ ही साथ इनकी कुंडली में जो ज्ञान भाव, पढ़ाई के घर का मालिक है, यहां पर जहां देखिए 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर का मतलब वहां पर कुंडली का वो पंचम स्थान है, ज्ञान भाव। ज्ञान भाव का मालिक बृहस्पति अपने से एक घर पहले वक्री होकर के बैठे हैं। जब दर्शकों पापक ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल देता है, परंतु अगर कोई शुभ ग्रह, जैसे बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रहों में माने जाते हैं, अगर वो वक्री हो, वक्र का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो शुभ का उल्टा अशुभ, पाप का उल्टा पुण्य। तो इनकी कुंडली में जब शुभ ग्रह वक्री हो, वह हो गया यानी कि बृहस्पति ज्ञान भाव का मालिक, तो वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नहीं करने देता। इनके अथक प्रयास के बावजूद इनको करीब ले जाकर के पीछे खींच देता है, यानी इंटरव्यू तक जा जाके ये छट जाते हैं। अब आगे परिस्थितियों पर देखिए, नजर डालिए। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए जो सबसे प्रबल कारक ग्रह हैं वो है सूर्य और मंगल। अगर ये कुंडली में बली हैं आपके, आप देखिए अपनी कुंडली को, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी उच्च पदस्थ नौकरी का प्रयास आप कर रहे हैं, गजेटेड अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों का बली होना अति आवश्यक है। इनकी कुंडली में देखिए मंगल और सूर्य आमने सामने हैं, 9 नंबर में मंगल और ये 3 नंबर में सूर्य। मंगल और सूर्य आमने सामने, वैसे तो पराक्रम योग बन जाता है, परंतु कर्म स्थान जहां ये 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य चला आया है अष्टम स्थान में। कर्मेश 5 नंबर का मतलब वो दसम कुंडली का 10वां घर है। दर्शकों, 5वीं राशि सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस कुंडली में कर्म स्थान का मालिक है। तो जातक अगर गजेटेड अधिकारी बनना चाहता है तो उस घर का मालिक कहां चला आया? अष्टम स्थान में। ये वीक पॉइंट, सूर्य का अष्टमस्थ हो जाना। अब दो परिस्थितियां, 2 नवंबर 2014 तक पहले तो इनको 7.5 चल रही थी। 7.5 का सबसे पहला प्रभाव पड़ता किस पर है? 7.5 यानी शनि के संचरण का वो 7.5 वर्ष दर्शकों किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, अपितु वो चंद्रमा को प्रभावित करता है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा है मन का मालिक, चंद्रमा मनसो जाता, और शनि की 7.5 शनि की ढैया चंद्रमा को लगती है। अब चंद्रमा इनकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक, जहां पर आप देखिए 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का मतलब भाग्य स्थान। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक बैठा तो है कहां पर? ये कुंडली में जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर, परंतु चंद्रमा को लग गई शनि की 7.5 और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है ज्ञान भाव पर। तो चंद्रमा की दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़ने के चलते ऐसे जातक जिनको सही भी आता हो तो आप परीक्षा में गलत करके आते हैं। आप लोगों ने कई बार इस चीज को महसूस किया होगा कि मुझे बहुत अच्छी मेरी तैयारी थी, पर परीक्षा में जाकर के पता नहीं वो भूल जाता है हमेशा। तो इसके लिए जिम्मेवार 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा, दोनों के दोनों अगर ये कुंडली में वीक है तो आप अपनी तैयारी परीक्षा हॉल में जाकर के भूल जाते हैं। बेहद घर पे आप बैठ के तैयार करते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतर तैयारी कर लिया हूं, लेकिन वही तैयारी परीक्षा हॉल में जाकर के भूल जाती है। क्यों? क्योंकि मन का मालिक चंद्रमा वीक, तो मन अस्थिर, घबराहट। जाहिर सी बात है कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो एक अज्ञात भय, एक अज्ञात डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और जब वो हावी होता है तो उस अवस्था में अगर सूर्य वीक हो तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, घबराहट में फिर मन यानी कि चंद्रमा साथ नहीं देगा, तो जो याद करके आप गए हों, जो तैयारी आपकी हो, उसको भी आप भूल जाते हैं। वो इनके साथ भी हो रहा होगा। हालांकि अब पिछले 9 महीनों से 7.5 तो इनकी समाप्त हो गई, परंतु वर्तमान समय में राहु की महादशा इनको चल रही है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम। व्यक्ति को राहु की महादशा भ्रमित कर देता है, ऐसे परिस्थितियों में लाकर के खड़ा कर देता है कि व्यक्ति कोई सही फैसला ले ही ना पाए। वो इनके साथ भी हुआ।
राहु इनकी कुंडली में, वैसे तो जहां पर आप देख रहे हैं ये 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर कुंडली का 6वां स्थान जिसको रोग रिपु ऋण का भाव कहते हैं, वहां पर बैठा है। वहां पर कोई पापक ग्रह हो तो बहुत अच्छा है, वो इनकी कुंडली में बैठा है, बहुत अच्छा इसको माना जाएगा। परंतु राहु की महादशा चल रही है और राहु की भी दृष्टि, दर्शकों राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त है। राहु बृहस्पति के भांति 5वें, 7वें और 9वें इन 3 घरों को देखता है। तो बृहस्पति, माफ करिएगा दर्शकों, राहु अपनी 5वीं दृष्टि कहां डाल रहा है आप देखिए, यहां 1 नंबर से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये जहां पर कुंडली में 5 नंबर लिखा है यही है कुंडली का कर्म स्थान। और ये महासत्यानाशी ग्रह है, जहां देखता है उस जगह को तहस नहस कर देता है। तो राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ी कर्म स्थान पर। तो कर्म स्थान पर पड़ने के चलते इनको गवर्नमेंट जॉब लेने में ये बहुत दिक्कत करेगा। हालांकि कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो नौकरी, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। मुझे अगर कहना हो तो मैं अगर पॉइंट देना हो तो लगभग 60-40 का रेशियो लेके चलूंगा कि होने की संभावना 40%, नहीं होने की संभावना 60%। लेकिन दर्शकों, मेरा अपना मानना है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी कर्म करता हूं और मेरा अपना मानना है। आपने भी 4th-5वीं क्लास में एक वरदराजाचार्य की कविता पढ़ी होगी, करत करत अभ्यास पर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से, बार बार करने से जड़, जिसकी मति बिल्कुल जड़ हो वो भी सुजान हो जाता है, समझदार बुद्धिमान हो जाता है। कैसे कि रस्सी के बार बार आने जाने से कुएं के ऊपर रखी हुई रस्सी का उस पर दबाव पड़ता है और उस पत्थर पर रस्सी से चिन्ह बन जाता है। और दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अपने श्रीमुख से यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है। तो मैं इनके लिए यही कहूंगा, या उन सभी विद्यार्थियों के लिए, मैं उन विद्यार्थियों से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता जो मैं प्रायः जब मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनकी कुंडली देख करके पूछता हूं कि मान लीजिए जॉब नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। और अगर वो विद्यार्थी ये कहता है कि नहीं होगा तो कोई देखेंगे प्राइवेट जॉब या कोई बिजनेस कर लेंगे, लेकिन वहीं कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं होगा क्यों नहीं। मैं समझता हूं कि उनकी नौकरी होने से कोई नहीं उनको रोक सकता। क्यों? क्योंकि उनका आत्मविश्वास उनको सफल बनाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर ये आत्मविश्वास डालिए। वो सभी विद्यार्थी जो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, सब लोग अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जागृत करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं नौकरी लेकर के मानूंगा। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, आपके आधी समस्याएं दूर। अब इनकी कुंडली को देखा जाए तो राहु की महादशा अपना काम तो करेगी ही करेगी, सफलता के करीब ले जाकर के पीछे खींचने का काम राहु का है और वो इनके साथ कर रहा है। परंतु कर्म पर भरोसा अगर रखा जाए और उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए तो सफलता अवश्य मिलती है और मिलेगी भी। मेरा ऐसा मानना है। कुछ चीजें हैं जैसे कि शनि लग्नस्थ हैं, हनुमान जी की आराधना अगर ये करें, और ये क्यों, सारे विद्यार्थी, मैं प्रायः कहता हूं कि सारे विद्यार्थी भगवान सूर्य और हनुमान जी की आराधना करिए अगर आपको सफलता पानी है तो। क्योंकि हनुमान जी ही ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, और उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। उनकी कृपा मिल जाए तो मूक हो ही वाचाल, जिसके पास वाणी न हो वो भी बोलने लगे। तो हनुमान जी की आराधना सभी उन विद्यार्थियों को करनी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो भगवान सूर्य की और हनुमान जी की आराधना अति आवश्यक है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीजें करें। साथ ही साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इनकी कुंडली में जो परिस्थिति चल रही है, राहु की महादशा इनको चल रही है। तो राहु 6ठे घर में चला गया है, तो उसका स्टोन पहनने की इनको आवश्यकता नहीं है। राहु अगर 6ठे भाव में हो
अथवा कहीं भी हो राहु की महादशा चल रही हो और राहु की महादशा से आप पीड़ित हो, तो उसका सबसे सरल उपाय है कोढ़ियों की मदद करना। कहीं कोढ़ी लोग हों, गरीब भिक्षा मांग रहे हो, भिक्षाटन कर रहे हो, उनकी मदद करिए, राहु उससे प्रसन्न होता है। अथवा गणेश जी की आराधना करने से भी राहु प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि अगर ये 2 या 3 उपाय करें और प्रयास जारी रखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि संघर्ष तो बहुत है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 60% नहीं होने की संभावना है, लेकिन कर्म पर भरोसा अगर रख के ही आगे बढ़ें और ये अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि चाहे जो हो जाए मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेना है और मैं लेके रहूंगा, तो अवश्य इनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी एक 29 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका हमने आज अध्ययन किया। पुनः एक नई कुंडली के साथ मैं आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। एक नई कुंडली होगी, एक नया अध्ययन होगा। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक के लिए मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। कितना सर?